नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो कानून से संबंधित है। कानून में भी सिविल मामलों से संबंधित है। सिविल मामले कैसे गवर्न होते हैं, उनकी संक्षिप्त जानकारी, उनके एक भाग की जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में जो सिविल मामले होते हैं वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग दाखिल किए जाते हैं और धारा और आदेश, इन दो तथ्यों का जिक्र इस एक्ट में किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत जो दाखिल मुकदमे होते हैं उस पे और भी कानून लगते हैं, लेकिन उन सब की चर्चा कर पाना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। हम इस वीडियो में सिविल प्रक्रिया संहिता के एक पार्ट का जिक्र करेंगे और उस पार्ट का नाम जो है वह आदेश है, आर्डर है। कितने आर्डर हैं सीपीसी में, तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सीपीसी में कुल 51 आर्डर्स हैं, कुल 51 आदेश हैं और इन आदेशों के माध्यम से मुकदमे दाखिल किए जाते हैं और धाराओं का भी जिक्र सीपीसी में किया गया है। उन धाराओं के साथ इन आदेशों का जिक्र किया जाता है। आइए जानते हैं हम 1 से लेकर 10 तक के आदेशों को। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको ये 1 से लेकर 10 तक के जो आदेश हैं वो याद हो जाएंगे। कानून के विद्यार्थियों के लिए और सामान्य जानकारी के लिए, एक लेमैन के लिए भी यह उपयोगी है। आइए जानते हैं 1 से लेकर 10 तक के आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता में क्या कहते हैं। वाद के पक्षकार, आर्डर 1 वाद के पक्षकार, आर्डर 2 वाद की विरचना, आर्डर 3 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। देखिए, एक मुकदमे के लिए पक्षकार चाहिए, फिर मुकदमे की विरचना, मुकदमे का सृजन होना चाहिए। इसी चीज को 2 में बताया, 1 में पक्षकार की बात की है, 2 में विरचना की बात की है, वाद की विरचना, 3 में मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर की बात करता है। आपको एक अधिवक्ता, एक प्लीडर की जरूरत पड़ेगी तो उसकी चर्चा आर्डर 3 में करता है। ये चीजें हो जाने पर वादों का संसित किया जाना, जो आप वाद क्यों दाखिल करना चाहते हैं, वो दाखिला से संबंधित क्या बात है, क्या नियम है, वादों का संसित किया जाना आर्डर 4 में है। अब वाद आपके संसित अगर हो जाते हैं तो समन निकलता है, उसी समन की चर्चा आर्डर 5 में किया गया है। अभिवचन साधारणतः, प्लीडिंग जनरली, इस तथ्य की चर्चा आर्डर 6 में किया गया है। ये जो वाद के पक्षकार हैं, वाद की विरचना है, वादों का संसित कर दिया जाना, ये सारी जो चीजें हैं, इस पत्र को क्या कहा जाएगा जिसमें ये मुकदमे लिखे जाएंगे, उसे वाद पत्र के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण जो फाइल तैयार होती है वह वाद पत्र के नाम से जाना जाता है। उसी वाद पत्र की चर्चा आर्डर 7 में किया गया है और उसमें का तमाम नियम दिए गए हैं। उन्हीं नियमों के तहत वाद पत्र तैयार किया जाता है। अब आते हैं हम आर्डर 8 में। आपका वाद पत्र तैयार हो जाता है, मुकदमा दाखिल हो जाता है, विपक्षी पक्षकार को सूचना मिलती है, नोटिस मिलता है तामीला की, जो समनों का निकाला जाना जो आर्डर 5 में जिक्र किया गया है, वह हो जाने के बाद आपका जो विपक्षी पक्षकार आता है वह आपत्ति WS रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित कथन जिसको कहते हैं, उस तथ्य की चर्चा, WS की चर्चा जो है वह आर्डर 8 में किया गया है। लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा, बेयर एक्ट का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो ये है। और फिर आर्डर 9 में पक्षकारों की उपसंजाति और अनुपसंजाति, पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति, अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस की चर्चा कहाँ किया गया, आर्डर 9 में किया गया। और न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा, इसे आर्डर 10 में दिया गया है। एक बार हम आपको समराइज कर दें, वाद के पक्षकार, वाद की विरचना आर्डर 1, आर्डर 2, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर, ये आर्डर 3, आर्डर 4 वादों का संसित किया जाना,
ऑर्डर 5 समनों का निकाला जाना। ऑर्डर 6 अभिवचन साधारणतः। ऑर्डर 7 वादपत्र। और ऑर्डर 8 लिखित कथन मुजरा और प्रतिदावा। ऑर्डर 9 पक्षकारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात करता है। ऑर्डर 10 न्यायालय द्वारा पक्षकारों की परीक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में आदेश 1 से लेकर आदेश 10 तक की क्रमशः चर्चा की गई है। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। इसी तरह की नवीन जानकारी, नवीन तथ्यों के साथ हम आपसे अपने अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।